अच्छा भाई, जब मेरी आवाज आ रही है, मैं नजर आना शुरू हो जाऊं तो काइंडली मैसेज करके मुझे ये बता दें कि मैं आपको नजर आना शुरू हो गया हूं और आपको मेरी आवाज आ रही है। तो ये सेशन आज करेंगे आपके साथ, लाइव सेशन सवालात और जवाबात का। काफी दिन हो गए लाइव नहीं आया था, आज मैं लाइव आया हूं आपके सवालात के जवाबात देने के लिए। अब आप में से जिसको जो पूछना है मुझसे सवाल कर सकता है। थोड़ी लाइट की कमी है मेरे पास, पर मेरा ख्याल ये है कि मैं आपको नजर तो आ रहा हूं। तो काइंडली जब आप ऑनलाइन आ जाएं प्लीज कमेंट करें और मुझे बताइए कि आप मुझे सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते, और फिर हम सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करेंगे। तो जो जो लाइव आता जाए वो प्लीज जी। ओके है डॉक्टर अदील ने, आप दिख रहे हैं हमें। रोमाना सहर ने कंफर्म कर दिया, बस अब ये बात कंफर्म हो गई। तो सलाम सर जी, डॉक्टर अदील अमन तब तब सॉरी यार, मैं नाम नहीं ले पा रहा आपका। बहरहाल सर व्हाट्सएप पे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा यार। यहाँ देंगे ना रिस्पांस आपको, यहाँ क्यों बैठा हूं मैं, यहाँ आपको सारे रिस्पांस मिलेंगे। ये सेशन जो है आधे घंटे का सेशन मैंने आज करना है आपके साथ। सवालात के जवाबात आपको लाइव दूंगा। जिसको जो सवाल करना है मुझसे सवाल कर सकता है अपनी हेल्थ के मुतालिक, मैं आपको जवाबात दूंगा। वैसे तो इनबॉक्स और व्हाट्सएप के ऊपर आप पूछते रहते हो ना, तो आज डॉक्टर फैजान आपके सामने मौजूद है। पूछो सवाल, आपको जवाब देंगे हम। सर ये बताएं, चाय पीने से वेट बढ़ता है? उमेर शेख, चाय पीने से वेट नहीं बढ़ता। क्यों बढ़ेगा? चाय में ऐसी कोई चीज नहीं है, चाय में तो कैफीन होता है सिर्फ, बाकी पानी होता है, तो उससे तो कुछ वेट नहीं बढ़ता। सर मैं आपका बहुत बिग फैन हूं। वसीम खान, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरे भाई। हर बिहार बलोच कह रहे हैं चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और उसके बाद जो है, डॉक्टर क्या हाल हैं आपके? बिलाल छाता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। नुमान अराई, वालेकुम सलाम। हर बिहार बलोच 420 420 यार 840 केदी नंबर पता नहीं कौन सा, ये 420 क्या कर दिया आपने? डॉक्टर ख्यालात अजीब अजीब आते हैं, दिमाग जागता रहता है। बिलाल छाता, देखो ये सारी अलामात एंजाइटी डिप्रेशन की हैं, जहनी दबाव जहनी तनाव की अलामात हैं। इनका इलाज होगा तो बेहतर हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। यार मेरी शादी नहीं हो रही डॉक्टर साहब। डॉक्टर चौधरी धनी तरार, शादी नहीं हो रही तो मेरे दोस्त एंजॉय करो जब तक शादी नहीं हो रही, और बाकी मैं दुआ कर सकता हूं आपकी शादी अल्लाह ताला करवा दे जल्दी। वेट लॉस कैसे हो? भूख कंट्रोल नहीं होती और स्टोमक एम्प्टी हो तो गैस्ट्राइटिस। रोमाना, गोभी, आलू, चावल, बाजार का हर किस्म का खाना, बेसन से बनी चीजें और मैदे से बनी हुई चीजें जो है अपनी जिंदगी से निकाल दो। रोटी अपनी जिंदगी से निकाल दो, मीठा अपनी जिंदगी से निकाल दो। 30 मिनट की तेज कदमों की वॉक अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। इतना तेज चलो कि दिल की धड़कन तेज हो जाए, सांस फूल जाए, पसीना आ जाए। ये जरा 6 महीने कर लो, वजन कम हो जाएगा। यही तुमसे नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब किस डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट हैं? भाई मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं बॉडी की जिस्म में मौजूद हर बीमारी के बारे में मुझे पता होता है, मैं इलाज करता हूं। करीबन हर बीमारी का मैं इलाज कर सकता हूं। इमरान खान कब रहता है? इमरान खान के कब रहते हो गैस? 20 पेनाडोल एक साथ खाने से क्या होता है? 20 पेनाडोल खाने से मेरे भाई आपका जिगर फेल हो सकता है, ये होता है। और इसके बाद जो है महबूब लगारी कह रहे हैं, डॉक्टर साहब डिस्क स्लिप का इलाज बताओ बगैर ऑपरेट के। बगैर ऑपरेट के यार डिस्क स्लिप का कोई इलाज नहीं हो सकता। डिस्क स्लिप का सिर्फ ये हो सकता है कि अगर आपको दर्द शर्दें होती हैं तो आप उन दर्दों का तो इलाज करवा सकते हैं, मगर उसका स्लिप का कोई इलाज नहीं होता है। अली रजा कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैं नाइट ड्यूटी करता हूं राइडर की, सो जिम जाना चाहता हूं और एक्सरसाइज करना चाहता हूं, सो मैं कैसे कर सकता हूं ये, क्योंकि रात की नींद नहीं हो पाती, प्लीज कुछ गाइड करें। वैसे तो जिम जो है उसके जाने के लिए कोई टाइमिंग मखसूस जरूरी नहीं है। आप अगर दिन के वक्त, सुबह के वक्त भी कर सकते हैं, आप उसको शाम के वक्त भी कर सकते हैं।
और नींद पूरी नहीं हो रही, ये एक इश्यू जरूर है, इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। और फिर आपकी जहनी सेहत को भी देखना होगा कि कहीं आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन का मर्ज तो नहीं है, क्योंकि नींद अगर आपको प्रॉपर नहीं आ रही तो उसका एक रीजन ये भी होता है। अच्छा सर, मुझे के और बदहजमी की शिकायत है, प्लीज मेरी रहनुमाई करें। हाफिज इम्तियाज गुल जरूर। देखो, के और बदहजमी की शिकायत है, इसका मतलब है कि आपके मैदे में वरम है, और मैदे में जब वरम होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका लाइफस्टाइल खराब है, आपकी खुराक खराब है, मुमकिन है आपके मैदे में एच पाइलोरी हो। तो इसकी इवन के आपको बाज दफा क्योंकि ब्रेन का और आपके स्टमक का कनेक्शन होता है, तो आमतौर पे जब लोग जहनी दबाव, जहनी तनाव का शिकार होते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही होती है। तो आपकी पूरी हिस्ट्री मेरे पास नहीं है, पूरी हिस्ट्री लूंगा तो ही बता सकता हूं कि आपको क्यों ऐसा होता है। देखो, के और बदहजमी की वजह से आप मेडिसिन खाओगे, मेडिसिन से आपको वक्ती तौर पे फायदा हो जाएगा। जब तक आप ये नहीं पता करते कि आपका प्रॉब्लम की वजह क्या है, वजह का इलाज नहीं करते, तो आपको कोई फायदा नहीं होने लगा। सागर खान पीटीआई, मेरा मैदा ठीक नहीं है, पाकिस्तानियों के 90% के मैदे ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे के बदहजमी रहती है, और सर मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? अबे सत्तारी, बिल्कुल पूछ सकते हो मेरे भाई। मैं तो सवालात के जवाब देने के लिए ही आज ऑनलाइन आया हूं, क्योंकि आप इनबॉक्स और व्हाट्सएप पे पूछते रहते हो, तो मैंने कहा कि चलो क्या याद रखोगे, आज हम आपको लाइव आके जवाब देंगे। एच पाइलोरी का कोई सजेशन दो प्लीज। दिलजान, देखो एच पाइलोरी का सजेशन तो ये है कि अगर आपका एच पाइलोरी, सबसे पहले स्टूल के अंदर पॉजिटिव होना जरूरी है, ब्लड के अंदर एच पाइलोरी की एंटीबॉडीज आती रहती हैं। इवन कि अगर आपने इलाज भी करवा रखा है वो तब भी आती रहेंगी पॉजिटिव। तो जरूरी ये है कि पहले आपके पखाने में एच पाइलोरी टेस्ट हो, और अगर पखाने में ये पॉजिटिव आता है तो सिंपल इसका 14 दिन का कोर्स होता है, अपना कोर्स करें, एच पाइलोरी खत्म करवाएं। अच्छा, इसके 20 प्लीज अब्दुल्ला खटक, इसके 20 का इलाज ये है कि सबसे पहले देखो, इसके 20 में एक बंदा नहीं मुब्तला होता, बल्कि ये आपकी पूरी फैमिली को जो है इन्वॉल्व करता है। तो इसका इलाज ये है कि सबसे पहले पूरी फैमिली का इलाज होना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या होता है कि इलाज लोग करवा रहे होते हैं, मगर वो पुराने कपड़े, चादर, बिस्तर जो होते हैं उसको धोकर धूप में नहीं सुखा रहे होते, या फिर वो अपने फैमिली मेंबर का इलाज नहीं करवा रहे होते, इसलिए उनका इलाज कभी कामयाब नहीं होता, और वो एक दूसरे से लग रही होती है बार बार। मुझे नेगेटिव थॉट्स बहुत आती हैं अपने बच्चे के बारे में, बहुत बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती हूँ अपने दिमाग को, मुझे अपनी इन थॉट्स से आजाद होना है। रोमाना, देखो ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी की अलामात हैं। बाज दफा इंसान को एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बचाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें मेडिसिन भी शामिल हैं, साइकोथेरेपी भी शामिल है, माइंडफुल एक्सरसाइजेस भी शामिल हैं। मगर हर बंदे के ऊपर जो है वो थोड़ी थोड़ी हर चीज को एक टीम वर्क होता है। तो मैं तुमसे ये कहूंगा, मुझसे कांटेक्ट करो तो इसका इलाज करते हैं, हो जाएगा इलाज, क्यों परेशान हो। साईं आप कॉन्फिडेंस के सलाम सलामत। सही, आपके खुद कलामी की नॉर्मल रेंज क्या होती है? खुद कलामी की या नॉर्मल रेंज का क्या मतलब इस बात का? ये बड़ा अजीब सा सवाल आपने मुझसे कर दिया। डॉक्टर साहब एंग्जाइटी का इलाज बता दें प्लीज। अरशद अली, एंग्जाइटी का इलाज यार एक बात मैं तुम्हें बताऊं, एक तो हमारे लोगों को ना ये हकीमों की और ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं ना, इन्होंने बिगाड़ दिया है। ये चलते फिरते दवाइयां बता रहे होते हैं। देखो एंग्जाइटी की, ऐसे तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मेडिकल स्टोर पे जाओ, उससे कहो एंग्जाइटी की मेडिसिन दे दे, वो आपको दे देगा उठा के। देखो एंग्जाइटी का इलाज ये नहीं होता कि एक टेबलेट खा ली। एंग्जाइटी का इलाज पहले तो पूरी हिस्ट्री आपकी ली जाएगी, फिर देखा जाएगा इसमें कौन कौन सी अलामात आपको ज्यादा हैं। उन अलामात के एतबार से सिर्फ एक टेबलेट नहीं, आपकी पूरी एक रेजिमेंट बनेगी, और फिर उसके साथ साथ दीगर कुछ काउंसलिंग आपकी करनी पड़ेगी। तो ये प्रॉपर तरीके से इलाज करवाओ यार, ये चलते फिरते इलाज नहीं होता। मुझसे इलाज करवा लो, मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूं व्हाट्सएप के थ्रू, और ये कोई महंगी कंसल्टेशन नहीं होती है। अपना इलाज करवाना चाहते हो तो बिल्कुल करवाओ मेरे भाई, क्यों नहीं करवा रहे। लाला अजहर पठान, आपका सवाल ऊपर चला गया यार, मैं तुम्हारा सवाल तो लेकर आऊं। लाला का सॉरी यार, लाला अजहर पठान आपका सवाल ऊपर चला गया, क्योंकि बड़ी तेजी से सवालात आ रहे हैं। पर आप जो है शुगर के हवाले से कुछ पूछ रहे थे, अब सवाल ऊपर चला गया। अब मेरे पास आता है तो मैं आपको बताता हूं फिर उसे, या काइंडली अगर आप दोबारा पूछें। सर स्टडी पे फोकस नहीं हो रहा। आरिफ हुसैन चांग, देखो स्टडी पे फोकस इसलिए नहीं हो रहा कि बाज दफा
अगर सब्जेक्ट जो है वो आपकी मर्जी का नहीं है, आपकी पसंद का नहीं है, तो स्टडी पे फोकस नहीं हो पाता। बाज़ दफा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव, कोई घरेलू परेशानी, कोई माली परेशानी, उसकी वजह से फोकस नहीं हो पाता। कोई टॉपिक आपका पसंदीदा नहीं होता, उसकी वजह से फोकस नहीं हो पाता। बहुत सारे रीजंस होते हैं, रीजंस होंगे तो उसके एतबार से ही आपको मशवरा दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद हाउ टू फिक्स आईबीएस, मलिक शुएब खालिद। देखो, आईबीएस का सबसे बड़ा जो 2 रीजंस हैं, एक तो है डाइट, दूसरा है आपकी मेंटल सेहत। तो दोनों में से आपको मतलब डाइट के लिए मैं जनरली सबको कहता हूं कि गोभी, आलू, चावल, बाजार का हर किस्म का खाना, बेसन से बनी चीजें, मैदे से बनी चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दो। इसके अलावा जिस चीज को खाने के बाद पेट में तकलीफ हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, उसको भी आप छोड़ दें, तो आईबीएस वालों के लिए ये बड़ी चीज हेल्पफुल हो जाती है। ला 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 ला। डॉक्टर साहब, व्हाइट सेल कम होने की सूरत में क्या यूज करना चाहिए खुराक? व्हाइट सेल से मुराद अगर आपकी प्लेटिलेट्स हैं, तो प्लेटिलेट्स जो होते हैं खून जमाने वाले खुलिये होते हैं। प्लेटिलेट्स कम होने की वजूहात जो होती हैं, उसमें आजकल जो चल रहा है उसमें डेंगू, मलेरिया, और इसके अलावा बाज दफा आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स बन नहीं रहे होते, बाज दफा आपकी बॉडी में बन तो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं। तो हर चीज का इलाज मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये पपीते के पत्ते इलाज नहीं होता है इसका, ये बस ही बता सकता हूं। बाकी तो फिर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का इलाज बताएं। निगार खान, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का इलाज ऐसे नहीं बताया जा सकता, आप प्रॉपर कंसल्टेशन करें। परवेज मरीज, सर सिगरेट कैसे छोड़ी जाए? बिल्कुल छूट सकती है, प्रॉपर कंसल्टेशन कर लो, मेडिसिन भी है, और ये बिल्कुल मैंने कई लोगों की छुड़वाई है, आपकी भी छुड़वा देंगे। मेरे दिमाग पे अक्सर बोझ रहता है, बोझ, आफरीदी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, भूख नहीं लगता सर। सागर खान, पीटीआई, बेस्ट टॉनिक बताएं सर। हमदर्द, बेस्ट टॉनिक का ये है कि देखो, पहले तो बेस्ट टॉनिक खुराक है, खुराक से ज्यादा बेस्ट टॉनिक कोई है नहीं। आपने जो है अपनी खुराक के अंदर बैलेंस खुराक करो। बैलेंस खुराक का मतलब ये है कि आपने प्रोटीन भी लेने हैं, आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं, आपने फैट्स भी लेने हैं, आपने मिनरल्स भी लेने हैं, आपने विटामिन भी लेने हैं। अब वो कैसे मिलेगा? आप अंडा खाएं, सब्जियां खाएं, गोश्त खाएं, सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, दूध पिएं। जब ये बैलेंस डाइट अगर आप ले रहे होते हैं तो आपको किसी किस्म के टॉनिक की जरूरत नहीं होती है। बाजार में मिलने वाले ज्यादातर टॉनिक सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं है, मैं इनको धोखा कहता हूं। एंटी डिप्रेशन ली थी डॉक्टर लकेश की पहले, बट उन मेडिसिन से हर टाइम ड्राउजी। देखो रोमाना, ये एंटी डिप्रेशन बहुत सारी होती है, कुछ में ड्राउजीनेस होती है, कुछ में नहीं होती। बहरहाल तुम्हारा केस जब तुम मुझे कंप्लीटली बताओगी तो मैं तुम्हें ऐसी मेडिसिन बता सकता हूं जिससे ड्राउजीनेस नहीं होगी और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अल्लाह बड़ा है। सर मुझे एक मसला है, मेरी उम्र 21 साल है, पर्सनल में पूछ सकता हूं? पर्सनल में तो बिल्कुल पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के जरिए कंसल्टेशन कर सकते हो। अभी तो फिलहाल लाइव की बात करो, लाइव का तो हम जवाब दे रहे हैं ना आपको यार, फ्री में। फैटी लिवर का इलाज बताएं सर। उमेर शेख, फैटी लिवर का देखो सबसे बड़ा रीजन क्या है फैटी लिवर के, आपका अगर वजन ज्यादा है या आपकी डाइट खराब है तो आपको जिगर के ऊपर चर्बी जमा हो जाती है। जिगर के ऊपर चर्बी जमा हो गई तो कैसे उतारा जाए? पहले अपनी डाइट में से वो सारी चीजें निकाल दो जो चर्बी को बढ़ाते हैं, जिसमें गोभी, आलू, चावल, आपका जो मीठा, ये आपका चर्बी बढ़ाता है। वर्जिश अगर आप नहीं करते तो आपको वर्जिश करनी चाहिए। 30 मिनट की तेज कदमों की वॉक कम से कम करें सारा दिन। इतना तेज चलें दिल की धड़कन तेज हो जाए, सांस फूल जाए, पसीना आ जाए, ये काम आप कर लें। और कुछ केसेस में आपका कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हो तो उसका भी इलाज करना पड़ता है। एंग्जाइटी की कोई टेबलेट हर वक्त, खौफ, कभी लेफ्ट आर्म, कभी। अदनान दानिश, देखो एंग्जाइटी की टेबलेट ऐसे नहीं होती, एंग्जाइटी का प्रॉपर इलाज होता है। इलाज करवाना चाहते हैं, मुझसे करवाना चाहते हैं, अपने इलाके के डॉक्टर से करवाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूं, मुझसे व्हाट्सएप के जरिए से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर आप डेरा गाजी खान आएंगे? मोहम्मद कामरान, डेरा गाजी खान यार घूमने आ जाऊंगा, तुम दावत कर दो मेरी, आ जाऊंगा। स्किन कैसे साफ की जाए प्लीज सर बताएं। सर सैयद मोहम्मद दानी से वॉचिंग। सर आप डेरा गाजी खान आए, ठीक हो गया। पाइल्स का ट्रीटमेंट, मोहम्मद मोहसिन खान ने पूछा था। पाइल्स का देखो ये है कि पाइल्स का जो सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है आपका कॉन्स्टिपेशन। तो जिस शख्स को अगर कब्ज रहता है तो वो अपने कब्ज का इलाज करे, उसके पाइल्स का इलाज हो जाएगा।
कब्ज का इलाज कैसे है कि वो अपनी डाइट में से वो चीजें निकाल दे जो कब्ज करवाती हैं और वो चीजें शामिल करें जो कब्ज तोड़ती हैं। कौन सी चीजें कब्ज कुशा हैं? जिनमें फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स आपको किन चीजों से मिलते हैं? फ्रूट्स, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स में मुनक्का, किशमिश, अंजीर बेहतरीन किस्म का फाइबर है। खजूर बेहतरीन किस्म की चीज है, इसको इस्तेमाल कर ले। वेट लॉस की मेडिसिन नहीं होती भाई, डाइट वेट करनी पड़ेगी, भागना दौड़ना पड़ेगा, तब जाके जान छूटेगी। ऐसे नहीं होगा। सर रनिंग टेस्ट है मेरा 3 दिसंबर को। डॉक्टर साहब मेरी सेहत नहीं बनती। मेरी अम्मी को इंसोम्निया है 10-15 साल से, साथ माइग्रेन शदीद बहुत ली है, अब वो कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहती, हेडेक। तो ये तो माइग्रेन का इलाज भेज दो ना मेरे पास, मैं कर दूंगा इलाज। कौन सी बड़ी बात है? माइग्रेन को इतनी बड़ी बात थोड़ी ना लेना हो गई यार, क्या हो गया? अच्छा फिर क्या है और आपके सवालात? यार एक तो इतने सारे सवालात एक साथ आ रहे हैं, मैं अब किसको देखूं किसको। सर मुझे नज़ला होता है को हमारी फैमिली में भी, लेकिन कभी कभार मेरे नज़ला बंद हो जाता है। एलर्जी का इशू है या आपकी नाक की हड्डी या गोश्त का इशू है, वो देखना पड़ेगा क्या है। कुछ जनरल सवालात के जवाब मैं दे देता हूं, बाकी तो देखो जो प्रॉपर है वो तो प्रॉपर कंसल्टेशन से ही मामला बनेगा। यार ऐसे तो तुम्हारा मामला बनने से रहा, ठीक है ना। तो ये जरा सा अपने डॉक्टर को माफ कर देना। वैसे आप लोग माफ तो करते नहीं हो, जो डॉक्टर ने नहीं बताया तो मतलब डॉक्टर कसाई, क्योंकि डॉक्टर पैसे लिए बिना नहीं बताएगा भाई। वो कुछ बातें आपको नहीं बताई जा सकती तो नहीं बता सकते। 3 मंथ से CQ10 Omega-3 यूज कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे बात अब्दुल रिप्लाइड, पता नहीं क्या था ये, तो मुझे समझ में नहीं आई बात। आपका आधा कमेंट मेरे ख्याल से पीछे रह गया आधा। ये स्किन में पिंपल्स हैं तो कोई सवाल। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि कोई रह तो नहीं गया, क्योंकि बहुत सारे मुझे लगता है कि रह गए हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं यार, सवालात ढेरों ढेर हैं। सर जी मेरा नींद गहरा नहीं, यानी मामूली किसी की चुपके से भी। हाफिजुल्ला देखो ये सारी अलामात, जिसको नींद नहीं आती ना, देखो नींद ना आना कोई बीमारी नहीं है। ये जनरली मैं सब लोगों को बता देता हूं। देखो नींद ना आना, चलो मैं आपको बताता हूं कि एंजाइटी और डिप्रेशन की अलामात क्या होती है। पहले आप सबको ये समझ लेना चाहिए कि अगर किसी को हर वक्त बेचैनी, घबराहट, उदासी रहती है, थोड़ी कोई बात हो जाए दिल की धड़कन तेज हो जाती है, खौफ ज़्यादा हो जाता है, चिड़चिड़ापन तबीयत में रहता है, किसी चीज में दिल नहीं लगता, किसी चीज में मजा नहीं आता, जिंदगी बेरंग बेमजा लगती है, रात को नींद नहीं आती, सुबह जब उठता है थका हुआ होता है, सारा दिन जिस्म में उसके ताकत नहीं होती। अगर किसी को ये सारी अलामात या इनमें से कुछ अलामात हैं तो समझ ले कि वो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है। डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार कोई शख्स अगर हो तो उसकी वजूहात होती हैं। कोई शख्स पैदाइशी तौर पर, मौरूसी तौर पर उसमें डिप्रेशन ट्रांसमिट होता है, अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की बीमारियां उसके अंदर आ जाती हैं। बाज दफा जिस माहौल में वो परवरिश पाता है, जिस घर के अंदर वो परवरिश पाता है, अगर वहां का माहौल साजगार ना हो तो इंसान डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो जाता है। बाज दफा जिंदगी के हालात, सदमात उसको एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं। बाज दफा माली हालात एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं। बाज दफा जिंदगी की नाकामियां एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार कर देती हैं। तो डिप्रेशन और एंजाइटी का देखना होता है कि इसका मसला अक्यूट है या क्रोनिक है। अक्यूट से मुराद ये है कि नया मसला है, तो ये उसमें ये असेसमेंट भी करनी पड़ती है कि भाई ये मसला खत्म होने वाला है या ये चलता ही रहेगा। तो यानी कि ये सारा कुछ देखने के बाद ट्रीटमेंट प्लान उसका किया जाता है और फिर वो ट्रीटमेंट देखी जाती है कि कौन सी आपके ऊपर सूट करेगी, कौन सी सूट नहीं करेगी। वंस ट्रीटमेंट आपको सूट कर जाए तो कम से कम मेरा जो तरीकेकार है 3 महीने का मैं इलाज करता हूं और फिर 3 महीने के बाद भी वो असेसमेंट होती है कि इसका मेडिसिन अब बंद हो जानी चाहिए या चलते रहने चाहिए, या अगर जब मेडिसिन बंद करने का भी वक्त आता है तो उसको भी तरीके से बंद किया जाता है, एकदम से नहीं बंद होती। अब्दुल ये Omega-3 और CQ10 क्यों खा रहे हो बताओ तो सही। ये तो कोई खाने का फायदा नहीं है, आपको क्यों बिला वजह खा रहे हो, क्यों पैसे जाया कर रहे हो अपने। सर सीने में, गले में दर्द और सर में भारीपन एक साथ है, इसका इलाज क्यों है? पहले ये पूछा करो कि क्यों है।
जब वो क्यों है का जवाब मिल जाएगा तो इसका इलाज आपका उसी चीज का इलाज होगा। तो ये डिप्रेशन एंग्जाइटी की वजह से है भाई, उसका इलाज कराओगे सही हो जाओगे। वाई सम पीपल डजंट डाइजेस्ट मिल्क, मिल्क की एलर्जी अगर किसी को हो बचपन से पैदाइशी तौर पर, तो इसमें एक लैक्टेज, एक हार्मोन, एक एंजाइम होता है जो दूध को हजम करने के लिए हमें चाहिए होता है। तो बास लोगों के अंदर वो एंजाइम मौजूद नहीं होता है, इसलिए जब भी वो दूध लेते हैं तो फिर उनको तबीयत खराब रहती है। अख्तर जान शुगर का बताओ। क्या बताएं अख्तर जान, आप पूछें मेरी जान, हम वो बताएंगे आपको। एच पैलोरी पॉजिटिव का सॉल्यूशन, एच पैलोरी पॉजिटिव का सॉल्यूशन ट्रिपल थेरेपी 14 दिन के लिए आपको 2 एंटीबायोटिक और एक ओमिप्राजोल टाइप की चीज लेनी पड़ेगी, ठीक हो जाओगे। लेकिन आपने अगर पहले ट्रीटमेंट लिया है कि नहीं लिया कसीम अब्बासी कभी इसका? जिस्मानी कमजोरी का इलाज, जिस्मानी कमजोरी की वजह, जब वजह बताओगे तो इलाज बताऊंगा ना, क्यों कमजोरी है। अगर आप खाते पीते नहीं हैं या आपको कोई बीमारी है, आप क्यों कमजोर हो गए भाई? वेरिकोसील का इलाज भाईजानी, वेरिकोसील का इलाज सिर्फ एक है, वो है ऑपरेशन। इसके अलावा दुनिया की एलोपैथी के अंदर तो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपको हम दें और आप ठीक हो जाएं। इसका इलाज जो है वो ऑपरेशन से ही होता है, ऑपरेशन ही आपको करवाना पड़ेगा। 66 कमेंट, सर जी पिंपल्स हैं फेस पर प्लीज। यार पिंपल्स का देखो, पिंपल्स की टाइप्स होती हैं, बाज दफा चूंकि एज रिलेटेड होता है, आपकी एज अगर 18-20 साल की है तो पिंपल्स निकलते रहते हैं। फिर पिंपल्स की टाइप होती है, तो हर टाइप का अलग इलाज होता है। इसके लिए आपके लिए बेहतरीन डॉक्टर जो आपको असेसमेंट कर सके, आपको चेक कर सके, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दें कि जिम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, जिम करने में कोई बुराई नहीं है, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम बिल्कुल करना चाहिए। मगर ये जो स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं जिस्म को फुलाने के लिए, वो नहीं लेने चाहिए। सर आपने बोन केयर अस्पताल में बैठना छोड़ दिया, मैंने आज दोस्त को भेजा, उन्होंने कहा डॉक्टर ने आना छोड़ दिया है। आबिद रजा बोन केयर में छोड़ा नहीं है, लेकिन अभी जो हमने वहां पे टाइम रखा हुआ था वो टाइम थोड़ा सा बन नहीं पा रहा था, तो इंशाल्लाह वहां का टाइम चेंज करेंगे। फिलहाल अली मेडिकेयर में 4 से 7 तो मैं होता हूं, किसी को भेजना है तो वहां भेज दो मेरे पास। मुर्तजा अहमद, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज बता दो। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह 95% केसेस में, जिसको ये हकीम कहते हैं ना मर्दाना कमजोरी, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई मर्दाना कमजोरी नहीं होती, ये साइकोलॉजिकल इश्यू होता है। हमारे बच्चे 90% केसेस में, जो मेरा भी अपना तजर्बा रहा है, डिप्रेशन एंग्जाइटी की वजह से वो बेचारे मर्दाना कमजोरी का शिकार हो जाते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। अगर आपका केस वो है तो वो फिर आपको देखना पड़ेगा, उसका हम करेंगे इलाज आपका। कोलेस्ट्रॉल, सब बलगम क्यों होती है इसकी? बलगम की ज्यादातर रीजन है एलर्जी। अगर आपकी बॉडी जो है सेंसिटिव है मिट्टी, धुएं, धूल से, तो आपको बार बार बलगम बनेगा, या खाने पीने की चीजों के साथ या ठंडी गर्म चीजों का अगर आप मिक्स करेंगे तो ये मामला आपका खराब हो जाएगा। तो अब कोई नया सवाल नहीं आ रहा और काफी देर मैंने आपसे बात भी कर ली। सर बीपी नीचे वाली सो रहता है, उसका क्या हल है? एज 37। देखो बीपी पहले तो अपना मुस्तकिल 1 हफ्ते 2 हफ्ते उनकी चार्टिंग करो। अगर आपका मुस्तकिल ब्लड प्रेशर सो रहता है तो भी टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो, अपने नमक जो है 1 चुटकी कर दो, बाकी 30 मिनट की तेज कदमों की वॉक करना शुरू कर दो, और इतना तेज चलो दिल की धड़कन तेज हो, सांस फूल जाए और पसीना आ जाए। ये है वॉक का क्राइटेरिया जो दुनिया भर में रिकमेंडेड है। हफ्ते में कम से कम 5 दफा करना चाहिए, 7 दफा भी करो तो कोई बुराई नहीं है। जकाउल्ला शेख क्वेश्चन मार्क, 4 क्वेश्चन मार्क लगाएं, मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं आप। जकाउल्ला शेख सवाल अपना लिखें तो मुझे पता लगेगा आपने क्या सवाल करना है। ये किस चीज पे क्वेश्चन मार्क है आपका? फुलभेरी, सर पांव जलते हैं रात को। इरफान अहमद, पांव जलते हैं तो आपकी वैसे एज तो मुझे कम लग रही है। वैसे जो पांव जलते हैं इसकी रीजंस जो होते हैं उसमें शुगर भी शामिल है, नसों का मसला भी शामिल है, और बाज दफा क्या होता है कि आपको अगर आयरन डेफिशिएंसी हो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, तो उसकी वजह से ही पांव जलना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा। आपकी हिस्ट्री मेरे पास नहीं है, मैं क्या बताऊं आपको। ब्लड प्रेशर है मुसलसल 10 साल से। ब्लड प्रेशर की मिराज, देखो ब्लड प्रेशर का मेडिसिन से ही कंट्रोल होता है। मेडिसिन लेती रहेंगी ठीक रहेंगी, मेडिसिन छोड़ देंगी दोबारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अली रजा कहते हैं कि ओवर थिंकिंग ऑफ बैड थॉट से कैसे बचा जाए।
यार ये बड़ा लंबा डिस्कशन है और ये इसको मैं ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन मैं इसमें ये कहूंगा कि देखो, आपकी जिंदगी में जब तक कोई क्लियर कट गोल नहीं होगा तो आपका दिमाग हमेशा भटकता रहेगा। क्योंकि जब सुबह उठकर मुझे पता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में मेरे पैदा होने का मकसद क्या है या मैं अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहता हूं, जब तो मुझे ये चीजों के बारे में नहीं पता, तो जब मैं सुबह उठूंगा मेरा ब्रेन आजाद है, वो जिस चीज के बारे में सोचे। तो फिर क्या होता है कि जब हमारा किसी एक चीज की तरफ फोकस नहीं होता तो फिर हमारा दिमाग भटकता रहता है। तो लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसकी बड़ी लंबी डिस्कशन है जिसको सिंपल आपका नहीं जवाब दिया जा सकता। बाज दफा ओवर थिंकिंग जो होती है, अगेन अगर आपका अंडरलाइन जो है एंग्जाइटी डिप्रेशन भी मौजूद है तो उसका ट्रीटमेंट भी आपको लेना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल जो है आपको मैं ये कह सकता हूं कि पॉजिटिव एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें। कोशिश करें कि माजी के जो भी पछतावे हैं उनके बारे में सोच विचार करने का आपको फायदा इसलिए नहीं है कि आपने जो माजी में जो कुछ कर कर आ चुके वो गुजर गया, अब वो गया गुजरा वक्त वापस नहीं आएगा। और आने वाले वक्त के बारे में आपने जो भी टेंशन लेनी है वो लेने का इसलिए फायदा नहीं है कि आने वाले वक्त का आपको पता ही नहीं है कि वो वक्त आपकी जिंदगी में आएगा कि भी नहीं आएगा। तो आपकी जिंदगी में सिर्फ आज का पल है, तो कोशिश करें कि आज के जो पल को अपने प्लान करें कि मैं इसको पॉजिटिवली कैसे यूटिलाइज करूं। हाफिज इम्तियाज गुल जहूर कहते हैं, सर हैदराबाद में आपकी क्लिनिक का एड्रेस बता दें। यार मैं हैदराबाद में नहीं आता, मैं अब सिर्फ मीरपुर खास में होता हूं और अभी फिलहाल मीरपुर खास में ही क्लिनिक करता हूं। हैदराबाद से 1 घंटे का रास्ता है आपके मीरपुर खास का। सर प्लीज माइंड को कैसे रिलैक्स करें। ये सर नींद नहीं आती, किसी काम में दिल नहीं लगता, फेस की चार्मिंग खत्म हो रही है, आंखों पर वरम रहता है। जकाला शेख, आपका मसला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपका मसले का जवाब ऑनलाइन नहीं दिया जा सकता, आपको चाहिए कि मेरे क्लिनिक पर कल हाजिरी लगाएं। सर जो है प्लीज माइंड को कैसे रिलैक्स करें ये नहीं बता सकते। अच्छा सर फुलबरी, सर बीपी का क्या था पता नहीं सवाल। सर बीपी प्रॉब्लम किस एज से स्टार्ट होता है। आबिद रजा, देखो बीपी के स्टार्ट होने की कोई एज नहीं होती, यानी कि मैंने तो ऐसे लोग भी देखे बेचारे यंग 20 साल के और उनको ये पता भी नहीं था कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, और उनको तब पता लगा जब उनके गुर्दे फेल हो गए। तो ब्लड प्रेशर के बारे में अब नई तहकीक ये बताती है कि ब्लड प्रेशर जो है उसकी कोई अलामात नहीं होती, ये खामोश कातिल होता है। तो अगर आपकी खास तौर पे फैमिली में अगर हिस्ट्री है, अगर आपके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर रहता है, आपके घर में दिल की बीमारियां मौजूद हैं, तो कोशिश करें कि अपना ब्लड प्रेशर हफ्ते में 1-2 दफा बिला वजह भी चेक करवा लिया करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद ही सही पता लगता है कि बढ़ा हुआ है, नॉर्मल है कि कम है। तो अब आपके सवालात खत्म हुए चाहते हैं। सर एनी टाइम उंगलियों में दर्द होता है एंड का वजन है मेरा बहुत, बदन में ताकत नहीं, प्लीज आंसर। ईसा खान, आपने कहा कि अच्छा खासा वजन है आपका, तो सबसे बुनियादी बात यह है कि आपका वजन क्यों बढ़ा। आपका लाइफस्टाइल सुस्त है, आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन है, आपको कोई थायराइड की बीमारी है, आपको कोई क्यों वजन बढ़ा आपका, क्या आपका खाना पीना बुरा है। तो ये पूरे सवालात के जवाब जब मिल जाएंगे तो वो है, लेकिन अभी आपके लिए मैं ये कह सकता हूं कि विटामिन डी का इस्तेमाल करें, विटामिन डी से भी आपकी कुछ मसाइल हल होंगे। अच्छा जनाब आली, बाकी सर माय प्रॉब्लम इज दैट गेनिंग प्रोसेस इज स्लो, मीन्स रट्टा लगाना। एंग्जाइटी को कैसे काबू करें। अली खान, एंग्जाइटी को काबू, जैसे मैंने कहा कि एंग्जाइटी को इलाज एक मखसूस, मैं ये नहीं कह सकता कि ये काम कर लो आपकी एंग्जाइटी का इलाज हो जाएगा। और आप लोग चूंकि इसी तरीके से अपनी एंग्जाइटी का इलाज करवा रहे होते हैं इसलिए इलाज नहीं हो रहा होता। कोशिश करें कि अपना जो एंग्जाइटी का प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। देखें, एक और मैं आपको बात बता दूं कि आप लोगों का एक और कसूर क्या है, आप जाते हैं बड़े नामों के पीछे, उस डॉक्टर के धक्के खा रहे होते हैं जिसके क्लिनिक के बाहर 100 पेशेंट बैठे हुए होते हैं।
देखो ये एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ना, ये इसके लिए डॉक्टर चाहिए फारिग, जो आपको 15-20 मिनट आधा घंटा दे सके। तो जब वो डॉक्टर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा, थोड़ी आपकी काउंसलिंग करेगा, थोड़े आपको सजेशंस देगा, प्लस में आपको मेडिसिन देगा, और मेडिसिन को भी कोर्स की तरह इस्तेमाल करना होता है। तो जब आप वो कोर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, उसके बाद जो है आपकी एंजाइटी का हल निकलेगा। ऐसे तो मेरे दोस्त नहीं निकलना। सर मास्टरबेशन का बुरा हाल है, प्लीज करके नफ्स का बुरा हाल है, प्लीज बता दें। अवैस नासिर, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप सबसे पहले अपनी जिंदगी को बदलो, जो कुछ कर चुके उसको भूल जाओ। अब नई जिंदगी क्या है कि आपने सबसे पहले पोर्न मूवीज को देखना छोड़ देना है, तमाम फहश मूवीज को देखना छोड़ देना है। अपनी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आओ, मस्बत। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। इसके अलावा अपनी डाइट को बैलेंस करो। अपनी डाइट में से गोभी, आलू, चावल, बाजार का हर किस्म का खाना, बेसन से बनी चीजें, मैदे से बनी चीजें और लाल मिर्च अपनी डाइट से निकाल दो। वर्जिश करो, जिम ज्वाइन करो, हाई प्रोटीन डाइट लो। जैसे आप दूध के अंदर 2 काजू, 2 बादाम, 1 चमचा किशमिश और 1 अंजीर मिलाकर डेली इस्तेमाल करो। चने खाओ, लोबिया खाओ, 6 महीने के अंदर सब कुछ फिट। सर मैदे की गैस का कोई इलाज बता दें। साजिद महसूद, तुम्हारा मसला मैदे के अंदर नहीं है, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। तुम्हारा मसला तुम्हारे दिमाग में है। अब ये जब तुम मुझसे प्रॉपर कंसल्टेशन करोगे तफसील तब पता लगेगी। माशाल्लाह आपका पोस्ट बहुत अच्छी होती है, आपको सेहत दे अली खान। चलो यार, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल कर ले मेरे हक में। और अब मेरे ख्याल से आप लोगों के सवालात भी खत्म हो गए और मेरा टाइम भी खत्म हो गया। अब मैं बनाऊंगा आपके लिए कोई वीडियो। सर शुगर और पाँव में दर्द होता है। तहसीन अजहर खान, पाँव में दर्द शुगर की वजह से अगर हो रहा हो तो इसको न्यूरोपैथी का दर्द कहते हैं। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपकी शुगर आया कंट्रोल में है कि नहीं है, क्योंकि शुगर का अनकंट्रोल होना भी पाँव में दर्द का सबब बनता है। बहरहाल पाँव में दर्द होने की वजह सिर्फ शुगर नहीं हो सकती, और भी दीगर वजूहात हो सकती हैं। यूरिक एसिड भी हो सकता है, कोई विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो अगेन ये एक तफसील तलब मामला है, तफसील के बाद ही इसके ऊपर बात की जाएगी। सर लिवर का कौन सा डॉक्टर अच्छा है? शुएब साहब राहिमो, यार लिवर के कौन सा डॉक्टर अच्छा है, ये सबसे बुरा सवाल है मेरी नजर में। देखो जो भी क्वालिफाइड बंदा है ना, जो अपने आप को कह रहा है कि मैं स्पेशलिस्ट हूं, यार वो अच्छा डॉक्टर है। फर्क ये है कि वो अगर आपको टाइम नहीं दे रहा, अगर आपसे बात करने का उसके बाद टाइम नहीं है, तो बुरा डॉक्टर है, भले फिर उसके बाद अमेरिका की डिग्रियां कोई सी भी हैं। सर शुगर हाई है, तहसीन अगर शुगर हाई है तो यार शुगर का इलाज करना पड़ेगा ना, फिर जाके आपका मसला हल होगा। सर कभी कभी इरेक्शन नहीं होता, कभी कभी दुनिया में बहुत कुछ नहीं होता, इरेक्शन नहीं होता तो क्या टेंशन है यार, छोड़ो। उसके नीचे मेरा सवाल का जवाब है प्लीज। मैदे की तेजाबियत का, मैदे की तेजाबियत की, देखो तेजाबियत तो एक अलामत है ना, इसकी वजह क्या है? वजह आपका अगेन जैसे मैं कहता हूं कि 90% केसेस में जो मैं ट्रीटमेंट करता हूं तो लोगों का प्रॉब्लम उनके दिमाग में होता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी की वजह से मैदे खराब हुए हैं लोगों के, तो वो मैदे का इलाज कर रहे होते हैं। नतीजा ये कि उनको आराम नहीं आ रहा होता। तो यार पूरी हिस्ट्री के बाद ही फैसला होगा, ऐसे नहीं होगा। जी सर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। राशिद बिलाल, यार सवाल सारे ऊपर निकल गए, तुम पूछ लो। मैदे की तेजाबियत का अजवेद अली, मैंने जवाब दे दिया आपको कि मैदे के अंदर तेजाबियत की बहुत सारी वजूहात होती हैं। आपकी वजह के तयन के बाद ही उसके इलाज को सजेस्ट किया जा सकता है। उससे पहले मैं आपको क्या बता सकता हूँ? भाईजान को वेरियो को सिल्का मैं बता चुका हूँ। मानूर आरिफ खान इज वॉचिंग, ब्रिंग ऑन द कैमरा। अवैस नासिर प्लीज। जी तो अब मेरे ख्याल से अब आपके सवालात खत्म हो गए हैं। काफी सारे सवालात के जवाब मैंने दिए, अब आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। पाकिस्तान में आप जैसे डॉक्टर की बहुत जरूरत है, अल्लाह आपको मजीद सक्सेस दे। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। सर मेरी याददाश्त बहुत वीक है, एनी एडवाइस टेल मी। राशिद बिलाल, आपकी एज इतनी सी है, याददाश्त किधर चली गई? बात यह है कि जब जहनी
तौर पर इंतशार का शिकार रहोगे तो याददाश्त नहीं बनेगी मेरे भाई। यार चौधरी अब्दुल रहमान 5 बार कमेंट आपने तो किया, लेकिन इतने सारे कमेंट्स है ना ऐसे चल रहे हैं, मुझे बस नजर आ रहा है सामने, मैं पढ़ता जा रहा हूं। अब आई एम सॉरी अगर मैं आपका कमेंट नहीं देख सका और नहीं उसका जवाब दे सका, तो मैं उसके लिए माजरत ही कर सकता हूं। डेथ फोबिया का इलाज बताते हैं अली खान। देखो डेथ फोबिया भी एंग्जाइटी की वजह से होता है ना। एंग्जाइटी का मतलब ये है कि आपको जिस चीज का खौफ दिल में बैठ जाए वो चीज आपके अंदर कुछ अलामतें पैदा करती है, जैसे घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, याददाश्त की कमजोरी, फोकस ना कर पाना, ये सब एंग्जाइटी की अलामत हैं। अब एंग्जाइटी किसी वजह से भी हो सकती है, इलाज सेम रहता है। डेथ फोबिया के मेरे पास काफी लोग आते हैं। डेथ यार देखो सबसे पहली बात यह है कि डेथ का आमतौर पे लोग समझते हैं कि हम बीमार हो गए तो हम मर जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी इंसान दुनिया में आज तक बीमारी से नहीं मरा। जब आपका वक्त आ जाएगा तब आप मर जाओगे। और मौत एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए आप कितना ही कुछ कर लो, मौत को जब आना होगा वो अपने टाइम पर मुकर्रर वक्त पर पहुंच जाएगी। किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। खाना के बाद चेस्ट में जलन बहुत होती है। खाना खाने के बाद उस्मान तुम ऐसा करो, देखो गोभी, आलू, चावल, बाजार का हर किस्म का खाना, बेसन से बनी चीजें, मैदे से बनी चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दो, कब्ज मत होने दो। रात को 2 चमचे इसबगोल खा लिया करो। मैदे की तेजाबियत का असर बॉडी पे होता है क्या? वजन कम होता है? बिल्कुल होता है। मैदा आपका सही काम नहीं कर रहा तो आपका खाना सही हजम नहीं होगा ना यार। सर नेटवर्क का मसला था, बता दें वेरिकोसील का इलाज। वेरिकोसील का इलाज यार मैंने आपको बताया कि सिर्फ ऑपरेशन से इसका इलाज होता है, मेडिसिन से इसका इलाज नहीं होता, तो अपना ऑपरेशन करवाएं। और वेरिकोसील का देखो वैसे कोई ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं होती। हाँ अगर आपके स्पर्म्स कम हो गए, बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो इलाज करवाना चाहिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है वेरिकोसील का। वेरिकोसील को पड़ा रहने दो। सर ब्रेन हेमरेज का कोई इलाज? सर देखिए ब्रेन हेमरेज का मतलब ये है कि आपका ये जो है दिमाग के अंदर जो नस है वो फट गया है, और जब वो एक दफा फट गया और ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो गया तो अब वो जितना हिस्सा डैमेज हुआ है ना, अब वो डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में अस्पताल पहुंचे। अगर आप जल्दी अस्पताल पहुंच गए तो फिर तो बचत हो जाती है, नहीं तो जितना हिस्सा डैमेज हो गया फिर अल्लाह ही उसको रिकवर करे, मेडिसिन से नहीं होता। कुछ डॉक्टर के पेड्स पे नॉट वैलिड इन कोड क्यों लिखा हुआ होता है? यार मेरे पेड पर तो नहीं लिखा होता, वैसे डॉक्टर्स लिखते हैं, पर इसका कोई फायदा कोई नहीं है। आपको अगर डॉक्टर के ऊपर केस करना जाके कर दो। पॉर्न से ब्रेन में जो असर हुआ है वो चेंज हो जाएगा। पॉर्न मूवीज देखना छोड़ दो, 6 महीने से 1 साल लगेगा, आपका ये असर जो इफेक्ट होता है उसका पॉर्न का वो ठीक हो जाएगा। सर मेरा नाम बिलावल है, मुझे कुछ दिनों से एक मसला, जब भी खाना खाता हूं बाद में मुंह में पानी आता है। ये गर्ट का इशू है एडवोकेट बिलावल गुज्जर साहब। ये गर्ट का इशू हो सकता है जिसमें गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो रहा होता है, और इसमें कोशिश ये करें कि अगर आपको ये मुस्तकिल मसला रह रहा है तो फिर एक दफा अपना चेकअप करवा लें। रात को ये जो खाने में से आप तली हुई चीजें और ये जो चाय है इसका इस्तेमाल कम कर दें। खाने के बाद कोशिश किया करेंगे फौरन पानी ना पिएं, कुछ देर वॉक किया करें। बाकी ये है कि जब इसका एस्टेब्लिश हो जाएगा कि आया वाकई गर्ट की वजह से, तो फिर ट्रीटमेंट प्रॉपर अपना करवा सकते हैं। फयाज अली सिंधी सर मैंने 10 कमेंट किए, आपने एक भी नहीं पढ़ा, लव यू। यार फयाज सच्ची बात यह है कि जो कमेंट सामने आ रहा है मैं पढ़ता जा रहा हूं ना, तुम्हारा कमेंट अब चला गया, आई डोंट नो, आई एम सॉरी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन अब हो गया। सर लाइव आने का टाइम बता दें, कब कब आते हैं? जुबैर साकी मेरा कोई टाइम नहीं, मेरा मूड है। आज मेरा मूड हुआ मैं आ गया, कोई टाइम से नहीं आया, बस ऐसी मूड हुआ, मैंने कहा कि चलो आप लोगों से बात करते हैं, कर ली। सर जी कब्ज का कोई इलाज बता दें, शुक्रिया। राना असद राजपूत, कब्ज का इलाज ये है कि 12 गिलास पानी डेली पियो, 2 चमचे इसबगोल रात को डेली पियो, गोभी, आलू, चावल, बाजार का खाना, मैदे से बनी चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दो। अगर ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो तो 2 जो काजू, 2 बादाम, 1 चमचा किशमिश रात को पानी में भिगो दो, सुबह खा लो। फ्रूट्स खाओ, सब्जियां खाओ, कब्ज का खात्मा हो जाएगा।
नजर में फर्क आया है जी। तो वो नजर वाली आपकी इफेक्ट हुआ होगा ना, ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज होगा वहीं की अलामत आएंगी। एहसन अली बुखारी, मेरे सवाल का जवाब, यार तुम्हारा सवाल ही नहीं पता, जवाब क्या खाक दूंगा। चलो बहरहाल जो हुआ, जिसको जो सवाल का जवाब मिल सका मिल गया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लाइव आएंगे, आपके सवालात का जवाब देंगे। वैसे वीडियो तो मैं बनाते ही रहता हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत सारे सवालात के जवाब में हो सकता है कोई वीडियो बना दूं, कोई किसी का सवाल मुझे ऐसा लग जाए तो इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा कभी लाइव आऊंगा, आपके सवालात के जवाब दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।